ठीक है, रेडी। ठीक है, जिसको बुक चाहिए ना वो मुझे बोल देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। हाँ मैसेज कर देना। हाँ ठीक है, आप वो हॉटस्पॉट दो भाई, नेट का दान करो, डिजिटल दुनिया में ये भी पुण्य का कार्य। OnePlus से कनेक्ट हुआ है, उसमें बता रहा है नो इंटरनेट, किसी ने डाटा ऑफ करके हॉटस्पॉट दे दिया हमको, ठीक है। आज अभी सर्कल के क्वेश्चन आएंगे शानदार शानदार। कल खतरनाक आएंगे। क्या हुआ? ये गिर गए क्या? मैंने सोचा फोन आ गया, जाओगे अब। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, लाड लाड लो, आवाज नहीं, आवाज बहुत करते हो। आज तूफानी पारी खेलेंगे, आप सभी निकाल लो रफ कॉपी पेन, सर्कल क्वेश्चंस। और कुछ आया क्या? यस यस यस, आया आया, यस यस यस। आज जो क्वेश्चन कर रहा हूं उन क्वेश्चन को नोट करना है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकना। अच्छा ऑलरेडी हिंदी है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड अभी आ जाएगा। यार तुम जाना यार साइड में, क्यों परेशान कर रहा है हमको और क्यों खुद हो रहा है। आप बस पर्सन नोट कर लेना उसमें से, नहीं इसमें ज़्यादा देर का कि नहीं, वीडियो चलने तो वीडियो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा मैंने ना आज ढूंढे थे दोपहर में, क्वेश्चन ढूंढ के रखे। एक सेकंड रुको, मेरे वो गूगल हिस्ट्री में मिल जाएंगे। सर्कल क्वेश्चन और कुछ नहीं, टाइम जा रहा है। क्वेश्चन एंड आंसर, अब आ जाएगा। दो तीन टाइप खोल देते हैं। चलो कोई ना कोई में मिलेगा ही। चलो तब तक आप एक क्वेश्चन लिखो, आप सीधा ही लिखो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वो करो, मैं ढूंढ लूंगा अभी, मैं बता दूंगा। अरे मैंने ढूंढ के रखे, मैंने कहा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आज जाके करवाएंगे वहाँ पे। कहाँ सारा आगे पीछे हो गया। लिखो क्वेश्चन लिखो कि यदि एक वर्त की
त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर। यदि एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा अच्छा ये आ गया ना, लो ये करो, जाने दो आगे आगे मिल गया, बस ये 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी, दोनों 8-8 सेंटीमीटर की है, दो समांतर जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी? बताओ। समझ में आई बात कि यदि ऐसे ये एक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवाएं हैं, हमेशा ध्यान रखना कि यदि दो जीवाएं बराबर लंबाई की है और समानांतर है तो वो हमेशा केंद्र के अपोजिट साइड आएगी, एक ऊपर तो एक नीचे, और इनकी त्रिज्या भी दे रखी है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी है? 5, ये भी कितनी है? 5। अब यह हमने लंब डाला है इसके ऊपर, लंब है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये 8 सेंटीमीटर लंबी है तो ये 4, ये भी 4, ये भी 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये 4, ये 4, ये 5, ये 4, तो ये कितना? 3, और ऊपर भी कितना? 3। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 6 है कि नहीं? बहुत ही अच्छा है, ये लिख लो। नोट करना चाहो तो कर लो, नोट कर लो। ये क्वेश्चन सही थी, लिखो लिखो क्वेश्चन सही। पानी बोतल देना। लिख दिया? आंसर 6 आया। ये दोनों समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई? 3 और 3 6 हो गई। देखिए नेक्स्ट, अब मैं हर चीज आपको थोड़ा थोड़ा डीप में ले जाता हूं, है ना, थोड़ी डुबकी लगाते हैं अभी। देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि कोई भी अनुपात आता है वो किसी ना किसी कॉमन चीज को कट करके आता है, ये आपको बताया हुआ है पहले से। अब मैं आपको एक चीज देता हूं कि दो वर्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, एक मैं लैंग्वेज लिखता हूं पर्सन की खुद ही, दो वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। एक चीज मैं और बता दूं कि अनुपात में कांस्टेंट चीजों का कोई रोल नहीं होता, वो कट होती जाती है। देखना अभी बताता हूं कैसे। कॉमन कांस्टेंट चीजें वो कट होती जाती है। दो वर्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है वो 9:16 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? अब क्वेश्चन भी बहुत प्यारा लिखा है मैंने, अब आंसर भी बहुत प्यारे आएंगे इसके। तो देखो कैसे। पहले वर्त का क्षेत्रफल तो कितना है? πr1 का स्क्वायर। अनुपात को मतलब यानी बट्टा बी है, ज्ञान ए अनुपात बी लिखियोड़ो है तो आप भी ने ए बट्टा बी लिख सका, कोई तकलीफ को नहीं। तो πr1 का स्क्वायर बट्टा πr2 का स्क्वायर, मतलब पहलोड़ा वर्त को क्षेत्रफल अनुपात दूजोड़ा वर्त को क्षेत्रफल। तो अन्य भी बयान लिखा, अन्य लिखा पहलोड़ा वर्त को क्षेत्रफल बट्टा दूजोड़ा वर्त को क्षेत्रफल, मतलब आप चीजा ने बराबर बराबर लिख दी। पाई कट इरो की काम ही कोनी, ठीक। अब r1 r2 इनको स्क्वायर है जकान में यान भी लिख सकूं 9/100 के सर यान क्यों लिखियो? तो मैं थाने गाताली टाइम पढ़ाई हो के जोड़ और बाकी में कदई पावर है जो कि वितरित कोन है, डिस्ट्रीब्यूट कोन है,
जबकि गुणार भाग में पावर है कहीं हो जाए वितरित हो जाए। ज्यान आ भाग सिस्टम है आ 2 पावर है अटे भी है अटे भी है जन मैं इन पाची उल्टी भी यहाँ लिख सकूँ, लिख सका, समझ में आएगी बात। अब वो स्क्वायर अनली साइड में हटाओ अन का जी रूट जन R1 बट्टा R2 बराबर का जी 9 बट्टा इन आप कहाँ लिख सका 3 बट्टा लिख दियो। अब अपन निकालनो कहीं है चूंकि आपा ने निकालनो है परिधियों को अनुपात क्योंकि सर परिधि हुए 2πr1 सॉरी 2πr जन पहलोड़ा वर्त की परिधि 2πr1 दूजोड़ा की परिधि 2πr2 आ निकालनी है जन के थे कि सर ए 2π तो कैंसिल अपन ने तो R1 और R2 दो ही चीज है जन थे R1 R2 तो कहीं है 3 बट्टा जन ए दोनों परिधियों को अनुपात कहाँ आएगो ई परिधि को और ई परिधि को अनुपात कहाँ आएगो 3 अनुपात। वो तो है पूरा प्रोसीजर, वो तो प्रोसीजर है पूरा। अब सीधो हुए जन मैं वर्थ वास्ते बता दूं आ तो ध्यान रहनी क्योंकि लोग कहीं करे और कटे टिक चेप दे बन आयत में ले जा ठोगा जाए, ठीक है ना। 8 में बताऊँ कहीं सिस्टम है कि यदि थाने क्षेत्रफल को अनुपात दियोड़ो है, यदि थाने क्षेत्रफल को अनुपात दियोड़ो है थाने यार थाने कहवे कि थे परिधि को अनुपात निकालो, क्षेत्रफल को दियोड़ो है यार थाने सीधो ही कहवे परिधि को अनुपात निकालो जन थे काई करनो भी क्षेत्रफल वाला अनुपात के ऊपर काई लगा देनो रूट। ज्यान थाने इरो में एक एग्जांपल लेर बताऊं अट्टे ज्यान 9 अनुपात 16 थाने क्षेत्रफल को अनुपात दियोड़ो जन थाने क्षेत्रफल की मा जानो परिधि मा थे क्षेत्रफल परिधि मा जानो जन ऊपर काई लगाई दो रूट जन काई आएगो 3 अनुपात। अब थे क्या हो कि सर यदि माने इमें कहीं लगानो रूट और यदि थाने परिधि को अनुपात दे देवे थाने परिधि का अनुपात आपको दे दिया जाए और आपको बोले कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालो तो थाने सीधो ही कहीं करना है स्क्वायर करना है। समझ में आएगी बात। क्या करो कि जहां सर माने 5 अनुपात 7 दे दियो परिधि को, ध्यान रखना कि परिधि क्षेत्रफल ज्यादा है, थाने याद रखने को तरीको बताऊं कि परिधि क्षेत्रफल है जो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है क्योंकि भी मैं खाली 2πr ही है जबकि r स्क्वायर है, r कितनी बार है 2 बार है क्षेत्रफल जन ज्यादा ही आए रिजल्ट वो मतलब एक देखने को तरीको है मतलब थाने ठार है कई कई कहीं बट जार कंफ्यूज है कि कहीं रूट करूँ कि स्क्वायर करूँ जन यहाँ सोचना कि परिधि क्षेत्रफल कन जाना है जन कम करना है ज्यादा करना है कि नहीं करना ज्यादा करना है जन कहीं करना पड़ी स्क्वायर, कम करना है जन कहीं करना पड़ी रूट, सीधी बात है। अब वो परिधि है 5 अनुपात 7 क्षेत्रफल का नहीं जानो है जन एंग दोनों के ऊपर कहीं लगा दियो स्क्वायर जन 25 अनुपात 49। बात समझ में बेटी वो प्रोसीजर और शॉर्टकट ये दोनों ही लिखो फिर बाद में और कराऊं कि लिखो। बाद में मैं 2-3 क्वेश्चन में दे था। हाँ बुक किन किन चाहिए एक सेकंड अच्छा रुको अभी बुक आती है आपके पास। अच्छा अभी किया क्या वही करते हैं। पहले एक बुक भेजी हूँ मैंने और ये आपको पढ़नी है। अभी देखना सबके पास रहेगी अपना। You're infinite for to be rich.
दिखेगा ही कौन, मैं तो पूरी पढ़ दिए थे कि दिखे कौन। अच्छा बोर्ड हो गए। मैं क्यों दिखे कौन। अब यार सब करना जी ए लिया ब्रॉडकास्ट में डाल दी। किसको, इसको? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो यदि किसी वर्त का व्यास, यदि किन्हीं दो वर्तों, ऐसे कर दो, यदि किन्हीं दो वर्तों के व्यासों का अनुपात, यदि किन्हीं दो वर्तों, ये ठीक रहेगा, यदि किन्हीं दो वर्तों के व्यासों का अनुपात, डायामीटर, यदि किन्हीं व्यास, डायामीटर्स, द रेशियो ऑफ टू डायामीटर्स ऑफ टू सर्कल, ठीक है ना, दो वर्तों के दो व्यासों का अनुपात कितना है? 14:18 है। 14:18 है। 14:18 है। तो उन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ सर्कल। दोनों वर्तों के व्यासों, उन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देन फाइंड द रेशियो ऑफ, तो दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है उदय। यस, चलो प्राणियों शुरू हो जाओ। था मतलब जीवन में मोबाइल कौन दे दियो है सोनू? वो कौन दियो मोबाइल? कि थाके वो ब्राह्मण वाला सिस्टम तो कोनी ना, जिम उठे जिसे कि दिया करे ने एक नहीं कांडा 1100 हैदराबाद वाला देवजीत वा 10 जना जाओ हो जाओ बस। ब्राह्मण देवे ना जिम रूट जिसे। देखो
इसका आंसर आ रहा है आपका 49/81। बताओ भाई भावेश, आंसर निकालो। स्टार्ट करो, उसको धक्का दे के स्टार्ट करो। देखिए, दो वर्तों का, पहले बताओ वर्त का व्यास क्या होता है? ये कितना है आपका? अब ये दो तो काट दो और इसको दो की टेबल से 7 बार, और तो R1 और R2 का मान कितना आ गया? 7। और अब मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। इसको इससे कट, इसका मतलब R1 बटा R2 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, R1 बटा R2 7/9 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, मतलब 49/81, मतलब 49:81। वेरी सिंपल, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, चंद्रयान बना रहे हैं सभी के सभी। व्यास का क्षेत्रफल क्या होता है? 2r क्या है? तो व्यास क्या होता है? व्यास 2r होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर व्यास है 2r1 और 2r2, ये पहले वर्त का व्यास, ये दूसरे वर्त का व्यास, और ये क्षेत्रफल है पहले वर्त का क्षेत्रफल, दूसरे वर्त का क्षेत्रफल। लिखो आगे, नेक्स्ट। हाँ ये लिखो। रेगुलर रहना है, चीजें आएगी समझ में, जरूर आएगी, विश्वास रखना। कितने दिन से आए हो? कहाँ थे आप? आप बोल के गए थे बहुत जल्द आ रहा हूँ। लोगों ने होते पानी। दिनेश जी आ गए, दिनेश जी को, दिनेश जी 2 शब्द कहेंगे आपको। हाँ ताले में दो। अब आगे उनकी स्थिति मुआने कैसे किया? परिधि दे रहा क्यों है? सत्यानाश हो गया। पहले क्या किया आपने? पहले देखो 14 का 14 से गुणा किया तो 196 आया। हाँ। 18 को 18 से किया तो 324 आया। फिर ना इन दोनों को 4 की टेबल से कट कर दिया तो 40। हाँ हाँ, ये आएगा, ये आएगा, बिल्कुल है। हाँ इन्होंने त्रिज्या किया नहीं, सीधी ले ली, बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ये करना है आपको, ये करो। या इतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे? नहीं जान फिर शॉर्ट। इसको भी छोड़ो, इसको कल तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। ये निकालो, निकालो। कहाँ दिनेश जी क्या हो? ठीक है, चला आज गांव चला। क्यों? क्या अगर फिर रहो ठीक हो जाए। चलो आज फोटो बढ़िया लगे हुए वास्तव में, इंस्टाग्राम पर फोटो एकदम टिप टॉप है, देखिए खतरनाक। आज मैं क्या दिनेश जी की रील आई है पहली बार। रुको दिनेश जी नहीं, मोबाइल लगा लो। मान दिनेश जी डिलीट करे दबा दब के। डिलीट कर दी।
मोनेटाइज को ओके ये पिक बड़ी शानदार लगी। गानों में सुनियो को ने, अब सुनो ये फोटो देखो जो कि देखो फोटो तो वीआईपी लगी, ये ऊपर कहाँ लगे है? दिनेश चलो भाई ट्राई कर लिया, बिल्कुल इसका आनंद लेना है आपको। देखो वर्त की परिधि कितना है 22, तो ये 2 × 22/7 × r बराबर 22 ये गया। तो r बराबर कितना, ये 7 इधर आ गया, 2 नीचे 3.5। अब बोला क्या गया है अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अर्धवर्त मतलब इसका आधा, वर्त का क्षेत्रफल πr², तो अर्धवर्त का मतलब इसका आधा, तो 1/2 पाई का मतलब 22/7 r² मतलब जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो r² मतलब 3.5 × 3 पॉइंट हटाया बट्टे में 10, पॉइंट हटाया बट्टे में 2 से कट किया 11 बार, 5 से कट किया 7 बार, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 7 से 7 कट, ऊपर आया 77 और नीचे कितना आया 4 नहीं आना चाहिए। रुको 2 इससे आएगा ना, ये 2 कट हो गए ना इससे, तो कितना आया 2 और 77 का आधा होता है 38.5, ये ऊपर सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बट्टे में 4 का है, ये अर्धवर्ती है ना, तो πr²/2 लगा दिया ना पहले ही। अरे इधर देखो ये 1/2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 ठीक है, बट्टा 10/10, 5 की टेबल से 7 पंजे 35, 2 बार 7 पंजे 35, 5 × 10 कट हो गया। अभी चेक कर लेते हैं और कौन सा बचा है, 7 से 7 गया, ये भी हो गया, और 2 से 22 11 बार, हाँ 77/4 आ रहा है, राइट, तो ये 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, वेरी गुड। चलो ये बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। वापस समझो, देखो आवर्त की परिधि 2πr, परिधि कितनी है 22, जन 2πr ने 22 के बराबर लिख दिया। अब 2 पाई को मतलब 22/7, r की जगह r, 22 कर दिया कट, वो 7 भाग में हो, अनायोजन ऊपर आएगा, अन नीचे हो जाए, वो 2 अन ऊपर हो, अनायोजन नीचे आएगा। 7/2 को मतलब हुए 3.5, 7 को 8 2 3.5 ही हुए, 3.5 थी। हाँ पूछो कहाँ क्या है? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 7/2। ये बोल रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि इसको 7/2 ही रहने दो सर, इसको ये 7/2 ही रहने दो, समझ में आई बात? ये 7/2 रख दिया, ये है तो 3.5 ही, ये काटने के लिए बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं आपने लिखा हुआ क्या था अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², अर्धवर्त मतलब आधे वर्त का क्षेत्रफल, तो आप क्या करो पूरे क्षेत्रफल का आधा कर दो, तो 2 का भाग दे दो, ये हो गया आधा। अब ये हो गया 1/2। अब इस पाई का वैल्यू कितना है 22/r² का मतलब होता है r × r, और r का वैल्यू कितना है 7/2 × 7/2। अब 2 से इसको काट दो 11 बार, 7 से 7 काट दो, 11 × 7 कितना है 77, नीचे 2 × 2 कितना है, तो ये कितना हो गया 19 पॉइंट, बस वही काटना। अब हम कहीं यार, अब मैं एक चीज बताऊं जो कि थोड़ी स्पेशल है, ठीक है? स्पेशल चीज कहीं है, अर्धवर्त को परिमाप कर देना जबकि टाइम वो ले डूबे आखिर, समझ में आई बात? किया जहाँ अर्धवर्त को क्षेत्रफल काटे के πr²/2 डन निकल गो 2। अब यहाँ नहीं कहा आखिर कि जबकि टाइम स्टूडेंट ने कहे नहीं कि अर्धवर्त को मतलब क्षेत्रफल निकालने में जाना तो आधो कर दो, जबकि फिर आधो करे एकदम करेक्ट निकले। अब स्टूडेंट ने आर कहे कि जी हाँ मिटा दो
ओ चलो अटे मैं बता दूं कि वर्त को परिमाप कितो हुए कि सर 2 पाई आर हुई गो। अब मैं कहूं अर्धवर्त को परिमाप निकालो, जिसे एक लेयर इन आधो कर दे कि ओ लो सर ओ आयो अर्धवर्त को परिमाप यार ओ रही ऑप्शन ए यार ओ यो था वो गलत। अब बताऊं अर्धवर्त को परिमाप क्या है। अर्धवर्त मतलब वर्त ने राखो आधो जन ऊपर उड़ाई दियो पोट हुई गो अर्धवर्त ठीक है। अब आ त्रिज्या कितनी है आर, आ भी त्रिज्या कितनी है, मतलब आपने ई पॉइंट एवं चालनो है घूम और पाछो ई पॉइंट पर ही आनो राइट। अब बारे बारे की टोटल बाउंड्री है जो कि कितनी हुई करे 2 पाई आर। जन मन बताओ आ अटू लेयर ई बी तो यहाँ आधी बाउंड्री है जो कि कितनी हुई आधा नगरा समझ में आएगी। टोटल 2 पाई आर है जन आधी है जो कि कितनी हुई पाई आर। अब मैं थान कहूँ ए बिंदु स्टार्ट हो जन थे कि सर ए में इतनी दूर पुग्या जन में पाई आर चालियो फिर बाद में मैं अन आया जन आर चालिया पच और आर चालिया जन मैं टोटल 2 आर चालिया जिते 5 8 पूगा जन मैं थान कहूँ इम पाई कॉमन ले लियो जन लार कहीं बच्चों सॉरी आर कॉमन ले लियो जन बच्चों कहीं पाई प्लस 2 ओ है अर्धवर्त को परिमाप। अर्धवर्त को परिमाप निकालते गलत हो जाए, समझ में आई बात। जबकि पाई आर इसको क्षेत्रफल है। हाँ अब थे एक चीज पहले तो ओ पर्सन करो कर लियो फिर बाद हेडिंग लगाओ अर्धवर्त का परिमाप फिर बाद में कोई चीज नहीं समझ में दोबारा पूछो ये चीज पर प्रैक्टिस करो है कि नहीं। मेघराज लिखो और जन दिनेश जी सुनाओ कि यहाँ रीला लगे हो कि फर्क पड़े कि खोटी होना है बात बताओ क्या सर पर्सन टू पर्सन मैटर करें हैं। एक सिद्धार्थ को नया बेबी कांड आज और गया ना कल 2 जना लड़ जो एक सिद्धार्थ के घर ही जावे ना जयपुर जाए कहीं ठीक है। बता रहे हो पूछ रहे हो अच्छा अर्धवर्त पाई आर प्लस 2 आर सेमी सर्कल पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल ठीक परिमाप है साहब परिमाप। सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आया कोमल? कोमल नहीं है चेहरे से पता लगता है ये नर्वस हो रहे हैं जब ऐसे मैथ फैलती है तो नर्वस होते हैं। ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल है। मुझे आप ये बताओ ये पाई आर स्क्वायर क्या है? अब वर्त का क्षेत्रफल का आधा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दिस इज वेरी इजी। थोड़ा थोड़ा उदय से सीख रहे हैं। आपको कौन सा समझ में नहीं है कोमल? ये समझ में नहीं है एक बार वापस चौक एक बार वो लिख लियो थे सबको वो भी लिख लियो थे। मैंने एक चीज बताओ थाने की परिधि परिधि कहीं है परिधि जानो ना सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर आ हुए परिधि। आ परिधि वो खुद कहवे आगलो के वर्त की परिधि 22 है जन ई वर्त की परिधि ने 22 के बराबर जन 2 इंटू पाई को मतलब 22/7 इंटू आर 22 कैंसिल ओ आर है जन ओ 7 है जो इस साइड जाए ओ 2 है जो को नीचे आए ओ इगो 7 आ यान में आर काट ले। अब वो ज्ञात करन दियो कि अर्धवर्त को क्षेत्रफल जन वर्त को क्षेत्रफल है जो तो पाई आर स्क्वायर हुए। अब अर्धवर्त निकालना है जन ईरो कर दियो मैं आधो कर दियो। अब वो 1/2 तो साइड में पाई की वैल्यू आर स्क्वायर को मतलब हुआ आर इंटू आर जन आर कितनी है 7/2 इंटू 7/2
7 7 कैंसिल 2 11 बार 11 इंटू 7 कितो यो 4 2 इंटू 2 4 ईरो मतलब हुए 19.25 ओ है। अब आएगा अब बेर पहले में कहीं फर्क हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अर्धवर्त का परिमाप अर्धवर्त का परिमाप पहन दीजिए एक सेकंड रुको। लिखो अर्धवर्त का परिमाप 44 अर्धवर्त का परिमाप 44/7 है। अर्धवर्त का परिमाप 44/7 है। अर्धवर्त का परिमाप 44/7 है। तो उस अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो उस अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये लास्ट क्वेश्चन। तो उस अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यस पकौड़ी कितना है? पकौड़ी कहीं काजू कतली है। दिनेश जी निकालो आंसर। कितना है मेघराज? आ रही है क्या? उदय इंग्लिश में बताना पड़ेगा या पता है? ठीक है ना? मैसेज आ रही है दबा दब अनु डबल टिक हो रही है। मैंने तो आज सीन काम चाले फुल एकदम दनादन। आंसर तो इसका कितना है? कितना आ रहा आप? हाँ बताओ। 44/7 है क्या? सही है। निकालो। इसीलिए तो मैंने पेन मांगा आपसे। देखो पाई r+2 होता है अर्धवर्त का परिमाप, जो कि आपको कितना दे रखा है? 44/7। तो आपको पता है ये 22 है। अरे यार इसका 0 हो जाएगा, 0 होगा राइट। देखो r+2 बराबर 44/7, 7 से 7 गया, 22 से 2 बार, r+2 बराबर 2, r बराबर कितना गया? तो इसका चाहे क्षेत्रफल निकालो कुछ भी निकालो, r की जगह 0 रखोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा?
तो इसका 0 आंसर आ रहा है। इस ऐसा कोई सर्कल क्रिएट नहीं होगा। अच्छा आर बार है ना? नहीं, कहाँ बाहर है? कहाँ? हाँ, एक सेकंड रुकना। 5r + 2r आर ही आता है। यार ये गड़बड़ हो गई, रुको रुको रुको, राइट राइट राइट। आर है, इसका कैलकुलेट करना 22/7 + 2 बराबर 44 राइट राइट, मिस्टेक हो गई। 7 14, 22 और 14 कितना हो जाएंगे? 22 14 हो जाएंगे आपका 10, 32 और 36। 36/7 बराबर 44/7, 7 से 7 गया, r बराबर 44/36। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल πr²/2। रुको, भूल हो गई भाई इसमें, इंटू 11/9 इंटू 11 बस ये 2 से काटेगा 11 बार, 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1300, और बटे में क्या है 9 7 63 इंटू 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट होमवर्क के रूप में, इसके पॉइंट्स में आएंगे ना, राइट। और वो मेरी मिस्टेक हो गई है ना, एक वो आर मानने में फर्क रह गया मेरे, इसी वजह से। अरे कोई ना, हो जाता है, इंसान गलतियों का पुतला है। आगे लिखो, लिखो, ये नोट करोगे? कर लो। एक क्वेश्चन दे दूं आपको, ये बड़ी भारी मिस्टेक हो गई यार। कोई बात नहीं, ऐसे भी अपन खूब क्वेश्चन करेंगे। ये लिख के ले जाओ, ये मस्त क्वेश्चन है, कल करके लाना है, आप मंडे को करके लाना है। रोक दो इसको, क्लास रोको, रोको काजू कतली रोको।